एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक न्यू वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज भी एक गुड न्यूज़ है। मेरे पिछले वीडियोस में मैं अभी भी जितने भी सारे वैकेंसी निकल रहे हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब आपने वो वीडियो देखा होगा कि पीजीटी का वैकेंसी निकला है, तो अगर नहीं देखा है अभी जाके देख लीजिए कि पीजीटी का वैकेंसी निकली है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म डालने का क्या डेट है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग दिया हुआ है। वो जाके अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, वो जाके देख लेना। तो इस चैनल में मैं क्या करती हूँ, एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, उसके अलावा जब भी कोई वैकेंसी निकलती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाके इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन क्लिक कीजिए डेफिनेटली, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लाऊँ, जो भी मैं वीडियोस लाऊँ वो आपके तक पहुंचे। एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। आप में से बहुत लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को अभी अभी लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लीजिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, आज भी एक गुड न्यूज़ है। क्या है वो गुड न्यूज़? फिर से ओडिशा गवर्नमेंट ने आप सबको बेस्ट गिफ्ट दे दिया है। इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। अभी तो सिलेक्शन हुआ था एसएसपी का लेक्चर का, अभी तो उन लोग का अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट प्रोग्राम हुआ था। तो अभी फिर एक गुड न्यूज़ दे दिया है, फिर एक वैकेंसी निकल गई है। पीजीटी का निकला था, कल मैंने वीडियो दिया था। आज आ गया है लेक्चर की वैकेंसी। ओके, ये रहा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से निकला है। ओके, क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ लेक्चर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ ओडिशा। ओडिशा के जो लेक्चर निकला है एसएसपी का, कल निकला था पीजीटी का, आज निकल रहा है लेक्चर का। तो ये देख लेना, पीजीटी का निकला है 1061 वैकेंसी एंड जो हमारा लेक्चर का निकला है 786 वैकेंसी। ओके, बम्पर अपॉर्चुनिटी है। पीजीटी का भी हर सब्जेक्ट में बहुत वैकेंसी निकली है, वो भी देख लेना एंड एसएसपी का भी देख लेना। ये रहा उसका पे स्केल। वी रेडी फॉर दैट। क्या है न्यूज़, क्या है गुड न्यूज़? यस, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एसएसपी के लेक्चर की भी वैकेंसी निकल गई है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था यार, मतलब ओडिशा गवर्नमेंट सब प्यार होने लगा है कि कितना वैकेंसी निकल रही है, इतना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यू जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, 2024 मस्ट बी बेस्ट ईयर फॉर यू। ओके, एथर जमी 2023 रे जो मानकर है नथिला, अपसेट हो जाइथिला, दुख लागिथिला कि हेई पलानी, किछि टिके रु कटिगला। आउ गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आसी, बहुत जल्दी आसी। तो 2024 रे जमीती भी हेले जॉब नबार अच्छी, बहुत सारा वैकेंसी बाहर, पीजीटी, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत सारा बाहर। तो भलसे प्रिपेयर हवा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जो प्ले लिस्ट रे जाइकरी एसएसपी वाला प्ले लिस्ट चेक करूँ, पढ़ू। तापर आउ जहाँ भी अच्छी मुझे जहाँ वैकेंसी बाहर आम एग्जाम भी भलसे प्रिपेरेसन करवा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। भलसे थर लगे जमी 24 तुम लाइफ बेस्ट ईयर हम। ओके, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये रहा जिन लोग का 23 में नहीं हुआ था, मतलब दुख हुआ था कि चला गया अपॉर्चुनिटी, तो फिर से आ गया है। वी रेडी? ये रहा। यस, इम्पोर्टेंट डेट क्या है? 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है 19 अप्रैल तक। ओके, जो पीजीटी का डेट था वो मैंने बताया है वहाँ पे क्या डेट था फॉर्म फिलअप का एंड लास्ट डेट क्या था। अभी इसका है किस क्या? यस, वेरी गुड। ये रहा लेक्चर का 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकला है ओडिशा का, उसका भी मैंने वीडियोस बनाया है, क्या बना है, कैसे निकला है, कब निकला है, क्या डेट है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर वो भी नहीं देखा है वो भी जाके देख लेना। तो ये सारे हैं। ये रहा एसएसपी 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 19 अप्रैल तक डेट है। आप लोग फॉर्म भर देना उसमें। ओके, अभी देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है। यस, एंथ्रोपोलॉजी में एक सीट है यूआर की। देन केमिस्ट्री में टोटल 50 सीट है, तो आपने अपनी कैटेगरी के देख लेना। जैसे एसटी का 11 है, एससी का 8 है, एससीबीसी का 6 है, 25 है यूआर का। कॉमर्स का टोटल सीट है 46, उसमें से 10 है एसटी, 7 है एससी, 5 है एससीबीसी, 24 है यूआर। ओके, देन इकोनॉमिक का टोटल सीट है 56। ओके, इनमें से 13 है एसटी, देन एससी, देन 6। ये रहा। तो आप लोग कैटेगरी देख लीजिए। एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली, तो एजुकेशन में टोटल 54 सीट है। ओके, इनमें से 12 है एसटी, देन 9 एससी। ओके, देन एससीबीसी 6, देन यूआर 77। ये रहा एंड पीडब्ल्यूडी का ये रहा। तो आप लोग देखिए, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, अपना अपना सब्जेक्ट पॉज करके देख लीजिए किसमें कितना सीट है। इंग्लिश में टोटल 50 है, तो 11 ST, 8 SC, then SCBC 6, then UR 25.
ज्योग्राफी है टोटल 6 सीट, 1 ST SC 1, SCBC 1, 3 है युवा। हिंदी में टोटल 4 सीट है, ST 1, SC 1, SCBC में नहीं है, 2 जनरल है जिसमें वुमेन है के। तो वो यहाँ पे हमारा वुमेन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सीट का, ये देख लीजिए। हिस्ट्री का टोटल 109 है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हिस्ट्री का निकली है। एंड पीजीटी में भी हिस्ट्री का बम्पर वैकेंसी निकली है वहाँ, ओके वो भी देख लीजिए। 100 समथिंग करके निकला है, बहुत ज़्यादा ही निकला है, आप जाके वो वीडियो देख लेना। ओके सो यहाँ पे होम साइंस, IRPM, लॉजिक एंड फिलोसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया। भाई हिस्ट्री एंड उड़िया में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, पीजीटी में भी और इसमें भी। ओके देन ये रहा फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो होम साइंस में कितने हैं, टोटल 4 सीट है, IRPM में 32 सीट है, लॉजिक एंड फिलोसफी में भी 30 है, मैथमेटिक्स में 23 है, उड़िया में 111 है, फिजिक्स में 31 है, पॉलिटिकल साइंस में 69 है, साइकोलॉजी में 9 है। ओके संस्कृत में 41, सोशियोलॉजी में 14। आप अपने कैटेगराइज वाइज भी देख लेना। ओके सो तेलुगु में 1, जूलॉजी में 32, सो टोटल रहा सीट। ओके टोटल 786 है, सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ओके सो जो SSP एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो जो लोग SSP एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, मैंने SSP के जो सिलेबस वाइज प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके SSP का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके उसको सारे वीडियो को आप देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज भी वीडियोस दिए गए हैं एंड इंपॉर्टेंट MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊं, नेक्स्ट कोई भी टॉपिक लाऊं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या तो फिर टॉपिक होगा, वो आप तक पहुंचे। सो बी रेडी फॉर दैट। सो एज लिमिट 21 एंड मैक्सिमम है 42। ओके सो ये रहा एंड 5 ईयर की रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी, उसमें वुमेन भी आते हैं एंड एक सर्विसमैन भी आते हैं। बाकी SC ST OBC SCBC ये तो सब आते हैं। OBC नहीं है, मतलब SCBC है, OBC नहीं है। ओके तो 10 ईयर किसके रिलैक्सेशन है? ओके यहाँ पे 10 ईयर किसके रिलैक्सेशन, जो गेस्ट फैकल्टी जो कंटिन्यू सर्विस में है, यहाँ पे +2 और +3 में पढ़ा रहे हैं उनके लिए 10 ईयर की है, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं। सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे बीएड की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आप मास्टर डिग्री में 55% रखे हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 50% होना चाहिए। ओके सो यहाँ पे बीएड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे बीएड की जरूरत नहीं है। लेकिन पीजीटी के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट में बीएड चाहिए, कुछ सब्जेक्ट में बीएड नहीं चाहिए। अगर आप पीजीटी के भी अप्लाई कर लेना, आप वो वीडियो देख लेना कौन से सब्जेक्ट में बीएड चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में बीएड नहीं चाहिए, वो भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, आपके मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को जैसे SC ST एंड SCBC PWD के हो तो आपका 50% होना चाहिए। क्लियर? तो सिलेक्शन वही है। सिलेक्शन इसमें क्या है, ज़्यादा इंटरव्यू है, पीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे क्या है, कैरियर असेसमेंट है, रिटन टेस्ट है 150 मार्क्स का, देन आपका वाइवा टेस्ट है 25 मार्क्स का, यानी कि इंटरव्यू। ओके दिस इज द प्रोसेस। सो बी रेडी फॉर रिटन टेस्ट। अगर आपका रिटन क्वालिफाई होगा, क्योंकि कैरियर में अभी आप तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते, जो हो गया है हो गया है, जो आपका मार्क्स है वो हो गया है। बाकी रिटर्न में आप फोकस कीजिए, उसके बाद रिटर्न में अच्छा मार्क्स आएगा, जिससे कटअप बहुत हाई जाता है, इस बार तो बहुत ही हाई गया था। सो बी रेडी फॉर दैट, बी फोकस एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ओके देन सारा जो स्कोर है आउट ऑफ 200 आपका कैलकुलेशन होगा, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। ओके सो अगर आपका नेट है, अगर आपका पीजी है उसके साथ नेट है तो नेट का मिलता है 10 मार्क्स। ओके अगर आपका पीएचडी है तो मिलता है 25 मार्क्स, लेकिन मैक्सिमम अगर आपका नेट भी है और पीएचडी में तो आपको मिलेगा 25 मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम 25 है। ये नहीं कि पीएचडी का 25 नेट का 10, ऐसा नहीं होता है, आपको मैक्सिमम 25 मिलेगा। अगर आपका सिर्फ नेट है तो 10 मार्क। ओके या फिर एमफिल है या तो फिर जेआरएफ है, नेट है, कुछ भी है, आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका पीएचडी है तो 25 मिलेगा। ओके सो रिटर्न कितने का होगा, 150 मार्क्स का होगा। जैसे पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स है एंड रॉन्ग आंसर हुआ तो 0.5 कटेगा, यानी कि हर 2 में 1 मार्क कटेगा।
ओके, तो नेगेटिव मार्किंग है, बी अलर्ट फॉर दैट। सो ये रहा एग्जामिनेशन जोन, अपना अपना सेंटर देख के आप भर देना। आपको पता है बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, मलांगीर, कटक, जयपुर, संबलपुर जोन में है, तो आप अपना भर लेना। तो एप्लीकेशन फी 500 है ईवर कैटेगरी के लिए एंड एसीबीसी के लिए। सो 200 है किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी जिसमें एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी है। ओके, सो ये रहा। सो ऑनलाइन भर लेना। उस टाइम आपके पास सारे जो है मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट भरने चाहिए ताकि आप फॉर्म भरने के टाइम भी ये काम आता है और उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके, देन क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक तो आप इंडिया सिटीजन होना चाहिए और दूसरी बात जो सबका डाउट होता है ओडिया को लेकर, कोई लोग ओडिया नहीं होते, दूसरे स्टेट के होते हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर उड़ीसा का है, उड़ीसा मतलब ओडिया पढ़े हैं ना पढ़े, उनका जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है क्या होना चाहिए, आपको ओडिया लिखना, पढ़ना एंड मतलब बोलना ये आना चाहिए, स्पीक, रीड एंड राइट। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर आप पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन हो तो ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि जो 7th क्लास में आपने ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर पास किया, अगर आप नॉन ओडिया भी हो लेकिन आपने ओडिया में एग्जाम दिया है, बहुत सारे नॉन ओडिया लोग ओडिशा में रहते हैं तो वो तो एलिजिबल है अगर आपने ओडिया का एग्जाम दिया है एज ए लैंग्वेज पेपर मिडिल क्लास में, या तो फिर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन तो ओडिया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप ओडिया मीडियम से 10th पास किए हो तो आप एलिजिबल हो, या तो फिर ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट एज फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास B2 जैसे मैंने बताया कि 7th क्लास में आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में लिया है फाइनल ईयर में, मतलब 7th के क्लास में। देन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप क्या करे हो ना, ओडिया का एक टेस्ट होता है गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, स्कूल ऑफ मैथ्स एजुकेशन डिपार्टमेंट उड़ीसा, तो उसका एक टेस्ट होता है ओडिया का, अगर आपने वो पास किया है देन आप एलिजिबल हो। क्या है, अगर आपका 10th ओडिया मीडियम में है, या तो फिर आप 7th में ओडिया एज ए लैंग्वेज लेके पास किए हो, या तो फिर अगर आपका इंग्लिश मीडियम है लेकिन आप ओडिया टेस्ट दिए हो जो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंडक्ट किया जाता है, अगर आपने वो क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हो। ओके, ये रहा सारा, मतलब अगर आपका 2 से मतलब 1 से ज़्यादा मतलब स्पाउस है तो आप नहीं हो, ये तो बेसिक है। ओके, अगर आपका जॉब है पहले से तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। सो ये रहा सारा। तो सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से देना क्योंकि अगर आपकी गलत निकले तो वो कैंसिल हो जाएगी। बी रेडी। तो यहाँ पे तो आपको पता है अभी पेंशन स्कीम नहीं चल रहा है, पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो रूल है उड़ीसा सिविल सर्विस पेंशन अमेंडमेंट बिल के अनुसार आपको वो पेमेंट मिलेगा। ओके, सो ये रहा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वेरिफिकेशन के टाइम। ओके, हार्ड कॉपी HSC का मतलब जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था वो वाला, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो ये रहा मतलब PG का मार्कशीट, देन MPhil अगर आपने किया है, देन PhD का सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। नेट JRF एंड पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, तो फोटो जो आपने अपलोड किया है वही फोटो चाहिए। ओके, तो अभी रिसेंट का फोटो ले लीजिए क्योंकि अभी जैसे PGT में बोला है कि रिसेंट 15 डेज पुराना ही फोटो चलेगा, बाकी ज़्यादा पुराना फोटोज नहीं चलेगा। तो आपके पास अगर रिसेंट नहीं है तो अभी उठा लेना। तो ये सारे देख लीजिए आप थोड़ा पॉज करके, जो जो सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये सब देख लेना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो वो भी चाहिए, हर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे SSB odisha.ac.in पे, ये है उसके ऑफिशियल वेबसाइट।
सो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, 20 को स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद आप भरेंगे। तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, एंड एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। सो ये था आज का न्यूज़। जैसे लेक्चर रिक्वायरमेंट है गनौर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा। सो ये है न्यूज़। होप आपको आज का जो न्यूज़ है वो अच्छे खुशी दिए होगी, आपके चेहरे पे की मतलब उम्मीद जाग रही होगी। सो येस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो लगिजा एग्जाम रे थर। सो 23 रे जहाँ होगा भूली जाओ, 24 रे गोटे नुआ आरंभ, नुआ आशा सहित कि हाँ एथर आम एग्जाम निहाती क्रैक करवा। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अच्छी, बहुत सारा पीजीटी बाहर, लेक्चर बाहर, असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर, तो बहुत सारा वैकेंसी बाहर। तो होप्स एथर निहाती आपण माने क्रैक करेंगे। सो ताकि चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ एंड बेल आइकन क्लिक करूँ, ताकि जो भी इनफॉरमेशन आसो आम करवा। एंड ता छड़ा आम एग्जाम पे प्रिपरेशन भी करवा। सो बी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। जो लोग इसकी मतलब वेट कर रहे थे, जिन लोग का 23 में नहीं हुआ था, दिल टूट गया था, उनको भी शेयर करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।